भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 19 और 20। 19 में तात्पर्य नहीं है। तत्वानां परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुषाराधन विधिर्यो पुरुषाराधन विधिर्योग स्वाध्यात्मिकस्य च पुरुषाराधन विधि योग स्वाध्यात्मिकस्य च। अनुवाद। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। योगैश्वर्य गति लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। शब्दार्थ। योग ईश्वर, योग शक्तियों के स्वामी का, ऐश्वर्य ऐश्वर्य गति प्रगति, लिंग सूक्ष्म शरीर, भंग विरक्ति, तू लेकिन, योगिनाम योगियों का, वेद दिव्य ज्ञान, उपवेद वेदों का अप्रत्यक्ष ज्ञान, धर्माणाम धर्मशास्त्रों का, इतिहास इतिहास, पुराणयोः पुराणों का। अनुवाद। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। तात्पर्य। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का होना, अनुसार वस्तु को प्राप्त करना, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना और जहां भी चाहो चले जाए, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर है जो ऐसी भिन्न भिन्न शक्तियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ है शिवजी। शिवजी सर्वश्रेष्ठ योगी है और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं, जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इस प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण श्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों में से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किया। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किया। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की, जैसा कि भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः। समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है। भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ परीक्षित महाराज योगियों के बारे में प्रश्न पूछ रहे इस श्लोक में कि योगियों का ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है, वो जानना चाहते हैं। और पूर्ण योगी किस प्रकार से विरक्त होते हैं, या लिंग भंगस्तु योगी नाम, लिंग यानी सूक्ष्म शरीर, भंग से विरक्त होते कैसे, लिंग सूक्ष्म शरीर से कैसे विरक्त होते। तो ये एक प्रश्न था योगियों के बारे में। और जो वेद शास्त्र है उसका पूरा उपवेद, वेद उपवेद इतिहास पुराणों, तो उनका वो ये सब साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या, कहाँ से ये सब ज्ञान आया, है ना। सब प्रश्न अच्छी तरह पूछना चाहते हैं, वो कोई डाउट नहीं रहे, सब प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि इस भौतिक ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति कैसे काम कर रही है सबको मालूम पड़े, कैसे भगवान सभी के स्रोत है। जैसे यहाँ बताया कि इतिहास पुराण, हाँ, ये सब कहाँ से आया, तो ये सब भगवान के श्वासोश्वास से, नारायण के श्वास में से आया है। तो ये सब आगे बताएंगे। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है कि योग ऐश्वर्य ऐश्वर्य गति, योगेश्वर, योगेश्वर कौन है, जो योगिक शक्तियों के स्वामी हैं, जिनके पास वो योग करते हैं, कठिन योग करके उनको बहुत सारी सिद्धियां मिलती है। एक्चुअली योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मा नाम, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो भगवान कृष्ण को अपने हृदय में जिनका ध्यान करते हैं, मद गतेन अंतरात्मा, हृदय में मेरा ध्यान करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। लेकिन ऐसे भी योगी है जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, सिद्धि प्राप्त करना। तो ये योग ऐश्वर्य, योगीश्वर ऐश्वर्य, तो ऐसे कौन से ऐश्वर्य उनका क्या है, तो ये ऐश्वर्य का वर्णन प्रभुपाद कहते हैं अणिमा लघिमा, वो सबसे सूक्ष्म बन सकते हैं, परमाणु से भी सूक्ष्म बन सकते हैं, और पंख से भी हल्का होते हैं, और इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। ये योग सिद्धि है। लेकिन ये पूर्णता नहीं है, ये प्रलोभन है। और यदि कोई योगी योग करके योग सिद्धि के पीछे दौड़ता है तो उसको पूर्णता नहीं मिलती। पूर्णता तो भगवान का सब समय चिंतन करना, यही पूर्णता है। और विशेष पूर्णता है विशेष मुक्ति, यानी इस जन्म मृत्यु से छूटकर भगवान के पास भगवान का संग प्राप्त करना आध्यात्मिक जगत में, ये विशेष मुक्ति है। लेकिन जो योगी इस सिद्धि में गिर जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है। फिर वो लोग धीरे 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 भगवान अपना उद्देश्य खो देंगे। इसीलिए जब भक्ति करते हैं हम तो माया का बहुत बड़ा प्रलोभन आता है। जैसे योगियों में सिद्धि आती है, ऐसे हम लोगों में भी भक्तों के लिए भी बहुत माया का प्रलोभन होता है। भक्तों के पास धन ज़्यादा आ जाता है, ऐश्वर्य ज़्यादा आ जाता है, हो सकता है। लेकिन भक्तों को इस ऐश्वर्य के पीछे नहीं दौड़कर भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। जैसे योगेश्वर है, बहुत सारे योगेश्वर है। हम देखते हैं दो प्रकार के उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। पहला अम्बरीश महाराज का, तो दुर्वासा योगेश्वर थे, वो गूढ़ शक्ति के मालिक थे। यहाँ सिर्फ हल्के से हल्का होना और सूक्ष्म से सूक्ष्म होना ही नहीं है। यह ऐसा लिखा है वो अवकाश में कहीं कोई ग्रह भी बना सकते, इतने पावरफुल होते योगी। तो दुर्वासा मुनि ऐसे पावरफुल थे। देखिए दुर्वासा मुनि इतने पावरफुल थे कि वो वैकुंठ तक गए। ये पूरी कथा भागवतम में आगे आएगी कि किस प्रकार शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज को सजा देने के लिए दुर्वासा ने एक राक्षस उत्पन्न की अपने बाल से, अपने एक बाल से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न की जो परीक्षित महाराज को मार दे।
ऐसा उन्होंने क्रोध व्यक्त किया। देखिए दुर्वासा मुनि भी कितने क्रोधित थे, योगेश्वर होने के बावजूद भी। इसीलिए परीक्षित महाराज जान लेना चाहते थे कि भाई योगियों की ऐश्वर्य क्या है, उनकी पूर्णता क्या है, उनको कैसे पूर्णता मिलती है, ये महत्वपूर्ण चीज है। परम गति क्या है, और कैसे पूर्ण योगी इससे सूक्ष्म शरीर से विरक्त होगा। तो ये सब भक्ति में ये सब हो सकता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं द्रौपदी का। पहला उदाहरण में देखिए, हम दोनों उदाहरण में देखते हैं तो दोनों भक्त, चाहे वो अम्बरीश महाराज हो या द्रौपदी हो, दोनों ने कोई प्रयास नहीं किया बचने के लिए, है ना। इतनी बड़ी भयंकर समस्या आ गई, जैसे दुर्वासा मुनि ने जो राक्षसी उत्पन्न किए तो महाभयंकर राक्षसी थी, लेकिन परीक्षित महाराज थोड़े भी नहीं हिले। अरे अम्बरीश महाराज थोड़े भी नहीं विचलित हुए, वहीं खड़े थे। लेकिन भगवान ने सुदर्शन भेजकर उनकी रक्षा की। उन्होंने सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे छोड़ा तो सुदर्शन के इतना ताप था कि दुर्वासा मुनि भागते रहे सब जगह, पूरे ब्रह्मांड में गए आश्रय लेने के लिए। ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास कोई आश्रय नहीं दे पाए। फिर लास्ट में वो भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए। भगवान ने बोला मेरे भक्तों के मैं पराधीन हूं, अहम भक्त पराधीन, आप उनके पास ही जाए, वही माफ कर सकते आपको। और यहां आते हैं तब अम्बरीश महाराज बिल्कुल शांत, शमो शमो शांत एकदम, शमो दमो तपो, इंद्र का दमन होता है उनका, तो ये शांत है। तो उनको कुछ नहीं कर सके, कुछ बिगाड़ नहीं सके, बल्कि उनको क्षमा मांगनी पड़ी, अम्बरीश महाराज की क्षमा मांगनी पड़ी दुर्वासा को। और हम देखते हैं कि भर सभा में द्रौपदी को नग्न देखना चाहते थे दुर्योधन एंड कंपनी, लेकिन भगवान ने अनलिमिटेड साड़ी प्रदान की। द्रौपदी लिखते हैं कि द्रौपदी कोई योग शक्ति की मालकिन नहीं थी, उनको कुछ योग नहीं करती थी वो, फिर भी भगवान ने उनको रक्षण किया उनका। और सामने दुर्योधन दुष्ट लोग, कितने लोग थे, 100 पुत्र उनके, इसमें 99 पुत्र दुष्ट थे, एक को छोड़कर। और भरी सभा में, ये तो कितना बड़ा अपमान है, हा? और अपने पांच पति, शक्तिशाली पति भी कुछ नहीं कर सके। देखिए उस अवस्था में भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, और ऐसी रक्षा की कि कुछ नहीं कर पाए लोग। तो इसी प्रकार योग ऐश्वर्य का, भक्तों के पास वास्तविक योग ऐश्वर्य और योग शक्ति होती है, योगिक शक्ति होती है। प्रभुपाद लिखते थे कि द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। भक्तों के पास कोई इंडिविजुअल शक्ति नहीं, हमारा शरीर क्या काम करेगा, हा? हम कोई 2-4 लोग हमको मारने आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हम योगेश्वर नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान के शरण में है, इसीलिए भगवान अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। जब अजामिल ने नारायण पुकारा विवश होकर, अपने बेटे का नाम लिया, फिर भी नारायण ने सोचा ओ ये मेरा नाम पुकार रहा है, अभी मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सोचिए, ये नाम में इतना पावर है, योग में इतनी शक्ति नहीं है। योगेश्वर होते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं है, भक्तों के जितने शक्तिशाली नहीं होते। भक्त भगवान जैसे ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए उसको योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि भक्त भगवान के ऊपर आश्रित है। तो हमें आश्रित रहना चाहिए, यही हमारी स्थिति है। मन मना भव मद भक्तो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के शरण में जाओ, यही हमारा कार्य है। तो एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा अपनी रक्षा नहीं कर सकता है,
बहुत बड़ा भयंकर कुछ आ गया थोड़ी चीज, तो बच्चा क्या करता है, माँ बाप के शरण में चला जाता है और उसको पूरा विश्वास है कि मेरे माँ बाप मेरी रक्षा करेंगे, है ना। यह हालांकि बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है। वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते। इसी प्रकार भक्त ज्यादा प्रयास नहीं करते अपने रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान योगेश्वर उनका अच्छी तरह से रक्षण करेंगे। भगवान योगेश्वर है और यही योगेश्वर की शक्ति भक्तों में होती है, यही उनकी पूर्णता है। और दूसरा है इसमें कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि योगेश्वर की जो परम, सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्ति प्राप्त करते हैं उसके विषय में भी प्रश्न किए। महान योगियों के बारे में वो जानना चाहते थे। तो और एक और प्रश्न जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने पूछा था पिछले श्लोक में, इसके आगे वाले श्लोक में, कि सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न के लिए प्रश्न पूछे उन्होंने कि भाई कैसे हम विरक्त हो सकते इस शरीर से। हाँ, सूक्ष्मता कि भाई ये योगिया जो होते हैं किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, ये बहुत जरूरी है प्रश्न, क्योंकि हम लोग शरीर से इतने आसक्त हैं। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर की बात छोड़ दो, स्थूल शरीर से इतने आकर्षित है हम कि स्थूल शरीर को छोड़ना मुश्किल है। हमारे साथ किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ये तो ऐसा, हाँ मुझे बोल दिया, चलो अभी मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसे होते हैं लोग। अटैचमेंट कितना है, जबकि परम मित्र भगवान है, लेकिन किसी ने बोल दिया अभी से सत्संग बंद, अभी से भक्ति बंद। ये क्या बात हुई? इतना तुम शरीर से, ये शरीर तुम्हारा छवि बन जाएगा है? थोड़े समय में फिर कौन उसको देखेगा? तुम भी नहीं देख पाओगे कि तुम ये शरीर थे, तुम कहाँ चले जाओगे। हाँ, कल हमारे एक भक्त के मम्मी का देहांत हुआ, सब रो रहे थे। हमारे साथ साथ में इतने रहते हैं, रोना आता है, सही बात है, लेकिन हमें समझना है कि क्या होगा, शरीर छूटने के बाद क्या होगा, वो जीव कहाँ चला गया, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से विरक्त कैसे हो। सूक्ष्म शरीर से विरक्ति बहुत मुश्किल है। ये मन जो है हमारे ऊपर इतना भारी पड़ता है। ये देखो दो शरीर है ना, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर हमको दिखता है, ये शरीर मिस्टर दिस एंड मिस्टर अमेरिकन, मिस्टर इंडियन, मिस्टर राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा सूक्ष्म शरीर। इससे अटैचमेंट है, इससे छूटना बहुत भारी काम है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर से कैसे छूटे, इसीलिए पूछते हैं किस प्रकार योगी सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, ये जानना बहुत है। सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? मन बुद्धि अहंकार का। तो और मन इतना सूक्ष्म है, फिर भी देखो हमको कितना परेशान करता है ना, मन कितना परेशान करता है। ये खाना ही है, मुझे यही खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही खाना है। जैसे भक्तों की बात नहीं है, लेकिन सामान्य लोग बस मुझे नॉनवेज खाना है, अंडा खाना है, ये शराब पीनी है, मन करता है ना, वश में नहीं रहता है। इसीलिए भक्तों को साधना करके अच्छी तरह मन को वश में करना है। तो मन वश में आएगा, वो आगे समझेंगे, वो विरक्त हो जाएंगे हम। क्योंकि मन, हम अभी क्या है, हम बंधे हुए मन के द्वारा, मन ने पकड़ के रखा है हमको, हम नहीं छोड़ सकेंगे। इसीलिए मन को कंट्रोल करना, ये कृष्ण भक्ति का एक मतलब, कृष्ण भक्ति करने से सवै मना कृष्ण पदारविंदियो, मन कंट्रोल में आएगा। और मन कंट्रोल करना
बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए रोज मन को हम लोग मन को भगवत कथा में लगाते हैं। रोज सुनो सुनो सुनो, नींद आती है आज नहीं फिर भी सुनो, बैठो। ये मन इसीलिए मन मन बोले नहीं नहीं अभी देखो अभी इतना टाइम हो गया, जल्दी घर पे जाना है, ये करना है वो करना है, मन हैवी हैवी हो जाएगा मेरे को, ये खाना है ना। इसलिए मन को वश में करना जरूरी है। और ये सूक्ष्म शरीर मन अभी को बुद्धि को वश में करके रखा है। बुद्धि ने, मन बोलता है नहीं मुझे यही करना है, नहीं बैठना है, नहीं मंगल आरती नहीं आना है। क्यों मंगल आरती नहीं आते? मेरे घर पे काम है। क्या काम है? ये मन देखिए कितना दुष्ट है। अभी मैराथन था तो बहुत कम भक्त आने लगे, मैराथन का बहाना निकाल कर। हाँ हम मैराथन इसलिए नहीं आए, देखो ठंड लगती है। ये हम शरीर से इतने आ सकते हैं, मन से तो मन तो कोई याद ही नहीं करता है कि ये मन हमको, हमारा दुष्ट मन हमको भगवान की भक्ति में रोकता है। अभी भक्तों को फोन करते उठाते नहीं, 6-7 बजे 7 बजे तक सोते रहते हैं। देखिए मन कितना दुष्ट है। हाँ? भक्तों को भी हिला देते हैं। तो योगी की तो बात क्या करे। इसीलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन बोलेगा अरे 5 मिनट सो जाओ, 5 मिनट सो जाओ। 3:30 बजे अलार्म बजेगा, 4 अभी देर है, 4:15 फिर नींद आ जाएगी, सीधे हम 6 बजे उठेंगे। ओ मंगल आरती गई। इसीलिए मन तो बोलेगा नहीं नहीं सो थोड़ा सो जाओ। मन कितना दुष्ट है हमारा। मैं छोटा था ना तो एग्जाम के लिए सुबह जल्दी उठ जाता था। एग्जाम होती है ना तो पढ़ने के लिए 1 महीना पहले, तो मेरी मम्मी बोलती बेटा सो जा ना, अभी इतना अंधेरा है, बाद में उठो, शांति सो जाओ। फिर सोचता हाँ थोड़ा सो जाता हूँ। तो ऐसा है। हाँ हमारे रिलेटिव बोलते नहीं नहीं सो क्या इतना जल्दी उठ के क्या करोगे, किसका भला हुआ है, तुम्हारा भला होगा। लोग ऐसे ही सोचते हैं। भाई मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, क्या मेरा भला हुआ, मेरे हाथ में लग गया। 25 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, 23 साल से मेरे हाथ में लग गया, क्या फायदा भक्ति करने का। हाँ ये लोग ऐसे सोचते हैं। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, हाँ मेरा ये प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम, क्या फायदा भक्ति करने से। मन ये सब सोचेगा। हाँ, हमारा मन दुष्ट है ना, वो हमारा मालिक बन जाता है? रात को लेट तक जागो, सब यूट्यूब वीडियो देखो, खाओ पियो मौज करो, वे देखेंगे कल सुबह उठ जाएंगे। ये मन है, दुष्ट है। तो इनसे कैसे विरक्त होना है, वो शिक्षा प्राप्त करनी है। और भक्तों के लिए कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। इसमें 2 चीज, एक महत्वपूर्ण चीज करनी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो आप सबको मालूम है। क्या महत्वपूर्ण चीज करनी? भक्तों का संग। बस भक्तों का संग करने से हम लोग मन को आसानी से विजय, मन के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि भक्तों के संग में रहकर जप करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी। हाँ इंद्रिय तृप्ति तो नहीं चलेगी भक्तों के संग में। तो ये उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर के से उनकी विरक्ति के विषय में प्रश्न किया। और ये सबका आधार क्या है? ज्ञान। हम कहाँ से सब लाते हैं? तो ये ज्ञान जरूरी है। तो उन्होंने वैदिक ज्ञान के विषय में, वो ज्ञान कहाँ है? वेदों में। वैदिक ज्ञान के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की कि भाई क्या है वेद, कहाँ से आए। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांकृत वेद विदेव चाहम। मैं वेद को जानने वाला भी हूं और मेरे से ही वेद उत्पन्न होते हैं, और मेरे में से ही वेद के द्वारा ही मुझे जाना जा सकते हैं। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांकृत वेद विदेव चाहम। तो हमें ये सब समझना है कि भगवान को जानना, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना, और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रिय दास बनना है। हमें भगवान के दास बनना है, और ये दास बनना सिर्फ भक्तों के संग में ही हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी भक्तों का संग छोड़ के वो बोलते हैं कि भाई भक्तों में मजा नहीं आती, ये भक्त ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अरे भाई भक्तों के संग में रहो ना, वो थोड़ा बहुत बोलेगा, लेकिन वो आपको
आपके कल्याण के लिए बोलेगा। भक्ति सिद्धांत मोबाइल सरस्वती महाराज ने बहुत सुंदर ये बताया, बहुत सुंदर बताया कि जल बहुत सुंदर उन्होंने एक, भाई भक्त तो ऐसा लगेगा भक्त हमको परेशान करे, जब भी जाते पूछते क्या सेवा करते हो, रीडिंग करते हो कि नहीं, आरती में क्यों नहीं आते, ये सब प्रश्न पूछते रहते, ऐसा परेशानी लगता है। तो हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं उनके प्रवचन में, मैंने शायद बहुत सारे लोगों के मन में तकलीफ दी है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं उनका दुश्मन हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा और भक्ति के लिए कठोर सत्य बोलने के लिए बंधा हुआ हूं। कठोर सत्य और परमेश्वर की सेवा, और उनको तकलीफ देने का एकमात्र कारण यह था कि वे कोई भी लाभ की आशा बिना शुद्ध भक्ति के साथ ईश्वर की और ईश्वर सन्मुख बने। मुझे आशा है कि एक दिन वो मुझे अच्छी तरह समझ सकेंगे, है ना। कि भक्त कभी बोलता है हमको तो वो हमें समझना चाहिए कि ये भक्त क्यों बोल रहा है। हाँ? मेरे में जो दोष है उसको निकालने के लिए भक्त बोल रहा है, मुझे 100% कृष्ण की ओर मोड़ने के लिए भक्त बोल रहा है, मुझे शुद्ध भक्त बनाने के लिए भक्त बोल रहा है। वो सोचते नहीं है, क्योंकि पूरा दिन कर्मियों के बीच में रहने से हम भी कर्मी जैसे बन जाते हैं। क्या लाभ कर्मी का, एक ही, मैं ये काम करूंगा मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं वो काम करूंगा मुझे क्या लाभ होगा। एक चीज कर्मी यहां से वहां उठाने के लिए बोलेंगे मुझे क्या लाभ होगा, बताओ, यही बात है। ऐसे लोगों के बीच में रहकर भक्त भी ऐसे सोचेंगे कि मैं भक्तों के बीच मेरा क्या लाभ मिला। वो जानता नहीं है कि जैसे अजामिल नारायण, बेटा नारायण, अपने बेटे को नारायण नारायण पुकार रहा था तो उनका पाप सब नष्ट हो गया था। एक ही बार नारायण बोलने से सब पाप नष्ट हो गया। देखो, क्योंकि उन्होंने अपराध युक्त नाम नहीं लिया था। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था मैं पाप कर रहा हूं इसीलिए बचने के लिए नारायण बोल रहे, नहीं। तो ये नारायण नारायण एक ही बार बोलने से उसका सब पाप नष्ट हो गया, और बार बार नारायण बोलने से वो परम शुद्ध हो गया। हाँ? वो दिखा नहीं उसको, मृत्यु तक अजामिल को मालूम नहीं पड़ा कि मैं तो शुद्ध हूं, है ना। इसी प्रकार भक्तों के संग में ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि मैं शुद्ध हुआ कि नहीं। हाँ, जो भक्त थोड़े आगे बढ़ेंगे उसको मालूम पड़ेगा, यस मेरे में परिवर्तन तो आ रहा है, हृदय शुद्ध तो हो रहा है, मेरी चेतना तो बदल रही है, ये मालूम पड़ेगा। हाँ? तो ये जो चीज है भक्तों का संग, ये छोड़ना नहीं चाहिए। परीक्षित महाराज ने अंतिम समय में क्या किया, शुद्ध भक्त का संग किया। देखिए, वो शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी उन्होंने श्रवण कीर्तन किया। तो ये है भक्ति का ऐश्वर्य, भक्ति योग का ऐश्वर्य, कि हम लोग शुद्ध हो जाते हैं मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें जब भक्तों के संग में रहे, थोड़ा 19-20 हो, 19-20 क्या 15-20 भी हो तो अभी चलाना चाहिए। भाई भक्त तो है, थोड़े 2 शब्द बोलने की क्या फर्क पड़ेगा, मार डालेंगे, हम मर जाएंगे, है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी बाहर की जगत में जाए सब सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही बोले ये। हाँ, मैं कैसा दिखता हूँ, बहुत अच्छे दिखते हो आप। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना सब। कोई अभी एकदम काला व्यक्ति, एकदम कद्रूपा व्यक्ति लेकिन पैसे वाला और अच्छे कपड़े पहन के बोलते मैं कैसे दिखता हूँ, तो उसके वो तुम हाँ बहुत अच्छे दिख रहे हो। कोई ऐसे बोले तुम कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हो, बोलेंगे? कोई नहीं बोलेंगे। भक्त बोलेगा भाई मेरी भक्ति ठीक हो रही, नहीं तुम अच्छी भक्ति नहीं कर रहे हो। भक्त ऐसा नहीं बोलेगा, हाँ नहीं नहीं तुम अच्छी भक्ति कर, नहीं तुम गलती कर रहे हो। इसीलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु शिक्षा इसी प्रकार देते हैं, कड़क शिक्षा देते हैं। वो सोचता है मैं अच्छी माला करता हूं, नहीं, कहाँ अच्छी माला करते हो तुम, बात करके मोबाइल देख के करते हो। उसको मुझे तो ऐसा ही लगे कि मैं अच्छी माला कर रहा हूं,
बिना मोबाइल देखे बिना बात किए कर रहा हूं, तो ये भक्तों को मालूम पड़ेगा, भक्त बोलेगा डांटेंगे, तो ये अच्छा है ना। ये समझना बहुत आवश्यकता है कि कोई भक्तों के संग में रहो और भक्तों से शिक्षा प्राप्त करो। ये तो भक्तों के संग में भक्तों को भौतिक शिक्षा दे रहे हैं हम। कभी कभी ऐसे भक्त होते हैं वो भौतिक शिक्षा देते हैं कि नहीं हमको यही करना चाहिए, बर्थडे मनाना चाहिए, ऐसी शिक्षा देते हैं, बर्थडे मनाना चाहिए। क्या बर्थडे मनाना चाहिए? गुरु महाराज ने अभी भी व्यास पूजा में क्या कहा कि मूर्ख लोग अपनी बर्थडे के दिन उत्सव मनाते हैं। हाँ, खाते हैं और अच्छा खाना। तो ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमको कि भक्तों के बीच में रहे तो ऐसी ही बात करें, चाहे डांट हो लेकिन हमारी प्रगति होगी। यहाँ लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप का प्रिय दास बनना है। हमें दास बनना है, यही हमारा कर्तव्य है। भक्तों का संग का लाभ यही है, चिंता नहीं करनी। तो ये इस प्रकार से भक्तों के संग को कभी मत छोड़ो, कभी मत। वो थोड़ा हमको तकलीफ देगा, थोड़ा देगा। जैसे इंजेक्शन लगाने से 1 सेकंड के लिए तकलीफ होगा, लेकिन कितना बड़ा लाभ होगा, अच्छे हो जाएंगे हम जल्दी। हाँ, लेकिन मीठी दवाई पीने से जल्दी अच्छे नहीं होंगे हम, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भक्ति करो तो सोचेगा उसका अहंकार को पोषण मिलेगा। देखिए, शिष्य को डांट देते हैं गुरु तो उसकी जो निंदामण है भक्ति लता के आज वो निकल जाएगी। और यदि शिष्य का ये करेंगे गुरु बखान एप्रिशिएट करेंगे तो उसको अहंकार बढ़ेगा, निंदामण बढ़ेगी, पोषण नहीं मिलेगा भक्ति लता को। हमें भक्ति लता को पोषण चाहिए, तो ये हमारा कल्याण होगा। ये सब समझना है, सूक्ष्म तत्व विचार है, सूक्ष्म विचार कैसे काम करते हैं सब समझना चाहिए। इस प्रकार हम भागवतम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आ जाएंगे और भक्तों के संग से हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते अपने आप हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे अजामिल का हुआ था नारायण नारायण बोलते हुए, एक दिन मृत्यु के समय भी वो नारायण बोल सका क्योंकि वो पुण्यशाली था। उसके मुंह से नारायण इसीलिए निकला क्योंकि उनके सब पाप नष्ट हो गए थे। देखिए अजामिल ने कितने पाप किए थे, अजामिल को मालूम नहीं था मेरा पाप नष्ट हो गया। इसी प्रकार ये पापी लोगों को मालूम नहीं कि उनके पाप बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो बिंदास होते हैं, वो मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन भक्तों को मालूम है मैं पाप नहीं करूं, नहीं तो मुझे यमराज का दर्शन, यमदूतों का दर्शन करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, हमें शिक्षा प्रदान प्राप्त करनी चाहिए और इससे हमारा परम कल्याण होगा। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु के संग को मत छोड़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय कंपदियो निपत्ति कृत्वा चकाकुशतं ददहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य